भागता हुआ गोविंद राय के पास गया। गोविंद राय उस समय अपनी पत्नी शांति के पास बैठे कुछ जरूरी बातें कर रहे थे। ये क्या कह रहे हो तुम? मछली के पेट में इंसान का बच्चा, ये कैसे हो सकता है? मालिक, मैं सच कह रहा हूँ। एक नहीं तीन बच्चियां मछली के पेट में हैं। गोविंद राय और उसकी पत्नी रसोई की ओर भागे और जब वो वहाँ पहुँचे तो उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। 3 छोटी छोटी मासूम बच्चियां मछली के पेट में पड़ी रो रही थी। शांति और गोविंद राय ने तुरंत उन बच्चियों को गोद में उठा लिया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके घर में वो अनमोल चीज आ गई जिसके लिए वो पिछले 10 सालों से परेशान थे। भगवान भी अद्भुत लीलाएं दिखाता है। देखिए, आज उन्होंने मेरी गोद भर दी। एक नहीं 3 बच्चियां उन्होंने हमें दे दी, जिसके लिए हम पिछले 10 सालों से कहां नहीं गए, क्या क्या नहीं किया। सच में भगवान अद्भुत लीलाएं ही तो दिखाता है। इन 3 बच्चियों को मारने की पूरी साजिश हुई, लेकिन ये जिंदा थी और शहर के सबसे अमीर आदमी के घर में थी। इन्हें मारने की साजिश रचने में इन बच्चियों के परिवार वालों का हाथ था। इनकी कहानी को जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। सुमित अपनी पत्नी काम्या, अपनी माँ विमला देवी, अपने पिता राजेंद्र नाथ और अपनी बहन कनिका के साथ पूरी स्पीड में कार से नदी की ओर चला जा रहा था। उन दिनों अत्यधिक बारिश के कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था। थोड़ी देर बाद वे सभी नदी के किनारे पहुंचे। वैसे तो इस तरफ कोई नहीं आएगा क्योंकि इन तीनों नदी का पानी बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम लोग नजर रखो। ठीक है भैया। उसके बाद सुमित अपनी कार से बाहर निकला। उसके साथ उसकी पत्नी काम्या भी थी। वो दोनों गाड़ी के पीछे डिक्की के पास गए। सुमित ने डिक्की खोली। डिक्की में एक बॉक्स रखा था। सुमित और काम्या उस बॉक्स को निकालने की कोशिश करने लगे। सुमित, ये तो बहुत भारी है। हाँ, भारी तो है। सुनो ना, इस बॉक्स को ऐसे ही रहने देते हैं, इसके अंदर से उसे निकाल देते हैं। बाद में इस बॉक्स को भी यही नदी में फेंक देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। सुमित और काम्या ने बॉक्स को खोला। बॉक्स के अंदर एक गर्भवती औरत जिसका नाम सुमित्रा था, वो अचेत अवस्था में पड़ी थी। उन्होंने उसे संभाल कर निकाला और नदी के किनारे ले गया। मारो इसे धक्का और पाओ मुक्ति। उसके बाद काम्या और सुमित ने गर्भवती सुमित्रा, जो सुमित की पहली पत्नी थी, उसे नदी में धक्का दे दिया। काम्या सुमित की दूसरी पत्नी थी। सुमित और उसके परिवार वालों को लड़के की चाहत थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि सुमित्रा के पेट में लड़कियां हैं और वो भी एक नहीं 3 तो देखो, मैं और मेरा पूरा परिवार नहीं चाहता कि तुम इन बच्चियों को जन्म दो, इसलिए तुम इसे कोख में ही मार दो। ये आप क्या कह रहे हैं? भला एक माँ अपने बच्चों को मार दे, ये कैसे हो सकता है? भाभी, भैया जो कह रहे हैं वो करिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन ये नहीं करूंगी। सुमित बेटा, मैंने कहा था ना कि ये पागल है, ये हमारी बात नहीं सुनेगी। तुम दूसरी शादी की तैयारी करो अब। उसके बाद इसका और इसकी बच्चियों का क्या करना है वो बाद में तय करेंगे। सुमित ने काम्या के साथ दूसरी शादी कर दी और उस दिन के बाद से तो सुमित के परिवार वालों और खुद काम्या ने उसका जीवन नरक बना दिया। वो ना तो उसे ठीक से खाना देते, ना ही पहनने को कपड़े, ऊपर से पूरा परिवार उसे बेरहमी से मारता था। सुमित, मेरे तो हाथ ही थक गए। अब तुम्हें इसकी हेकड़ी और इसे घर से निकालो। आप लोग मार मार कर मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? हाँ, नहीं जाओगी? रुको, तुम्हें बताता हूँ। माँ, जरा मोमबत्ती जलाकर तो ला। बेरहम सुमित न सिर्फ मोमबत्ती की लौ से उसके चेहरे और शरीर को जलाता, बल्कि उन घावों पर नमक और मिर्च भी डालता। सुमित्रा बेचारी चीखती और चिल्लाती, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, बहुत जलन हो रही है। दर्द से कराते कराते वो बेहोश हो गई। उसके बाद, सुनिए जी, ये मार खाती रहेगी लेकिन हमारी बात नहीं मानेगी। क्यों ना इसे हम एक लकड़ी के बक्से में डालकर नदी में फेंकाएं। एक बार में सारा का सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। उन लोगों ने वही किया। बहरहाल समय का पहिया आगे बढ़ता गया। सुमित्रा की 3 बेटियां, जिसका नाम गोविंद राय और उसकी पत्नी ने लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती रखा था, बहुत ही प्यार से उनके यहाँ अच्छे संस्कारों के साथ पलने लगी। इस बीच सुमित की पत्नी काम्या ने एक लड़के को जन्म दिया। सुमित और उसका परिवार तो बेटा चाहता ही था, इसलिए उसके जन्म के बाद तो घर में खुशियों का त्योहार मनाया जाने लगा।